अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मौजूओं पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में एक कैंसर की तरह फैल चुका है। एक ऐसा गुनाह जिसे हम गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि उसे एक आम सी आदत बना चुके हैं। हम रोजाना मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारी जिंदगी भर की नेकियों को मिट्टी में मिला देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मस्जिद में दुनियावी बातें करने के होलनाक अंजाम और उसके अबरत नाक नुकसानात के बारे में। ये एक ऐसा अहम मौजू है जिस पर गौर करना और अपने गरीबान में झांकना हम सब के लिए इंतहाई जरूरी हो चुका है। तसव्वुर कीजिए कि आप किसी दुनियावी बादशाह, किसी मुल्क के सदर या वजीर आजम के महल में मौजूद हों, जहां हर तरफ उसका रोब और दबदबा हो। क्या आपकी ये जरात होगी कि आप वहां खड़े होकर अपने जाती कारोबार, घर के झगड़ों या किसी फिल्म और ड्रामे पर बहस शुरू कर दें? यकीनन नहीं। आप वहां इंतहाई अदब के साथ हाथ बांधकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे और अपनी जबान को काबू में रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बादशाह का दरबार है और यहाँ की गई जरा सी गुस्ताखी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जब हम कायनात के सबसे बड़े बादशाह एहकमुल हाकिमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर यानी मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो हमारे दिलों से वो खौफ, वो खशियत और वो अदब गायब हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये वो जगह है जहां फरिश्ते पर फैला कर उतरते हैं। ये वो जगह है जो जमीन पर अल्लाह का सबसे पसंदीदा मकाम है। आज हमारी मसाजिद का हाल क्या हो चुका है? नमाज़े बाजमात के लिए अभरने वाली सफ़ों में जहां जिक्र अलही की गूंज होनी चाहिए थी, वहां दुनियावी धंधों के तस्करे होते हैं। अभी इमाम साहब ने सलाम फेरा नहीं होता कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कारोबार के नफा नुकसान का हिसाब शुरू कर देते हैं। कोई प्रॉपर्टी के रेट डिस्कस कर रहा होता है, कोई सियासत पर बहस कर रहा होता है, कोई अपने बच्चों की शादियां तय कर रहा होता है और कोई रात के खाने के मेनू पर बात कर रहा होता है। मस्जिद की दीवारें गवाह हैं कि हमने उस मुकद्दस जगह को, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए बनाई गई थी, एक सोशल क्लब या एक बैठक बनाकर रख दिया है। हम वहां बैठकर हंसी मजाक करते हैं, ऊंची आवाज में कहकाए लगाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम किसके दरबार में बैठे हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहादीस मुबारकी से हमें मालूम होता है कि मस्जिद में दुनियावी बातें करना कितना बड़ा फितना और नुकसान का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया जो मस्जिद में अपनी गुमिश्ता चीज का ऐलान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को देखो कि वो मस्जिद में अपनी गुमिश्ता चीज तलाश कर रहा है या उसका ऐलान कर रहा है, तो इससे कह दो कि अल्लाह करे तेरी ये चीज कभी वापस ना मिले। जरा सोचिए, मस्जिद में अपनी जायज गुमिश्ता चीज का ऐलान करने पर इतनी सख्त बददुआ दी जा रही है, तो फिर इन लोगों का क्या हाल होगा जो मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते हैं, गैबत करते हैं, सियासत पर लड़ते हैं और दुनियावी सौदेबाजियां करते हैं? क्या उनका ये अमल अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का बास नहीं बनेगा? रवायात में आता है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब लोग मसाजिद में हल्के बनाकर बैठेंगे और उनका मकसद सिर्फ दुनियावी बातें करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, यानी अल्लाह उनकी इबादतों को उनके मुना पर मार देगा। ये कितनी होलनाक बात है कि इंसान मस्जिद जाए, वजू करे, वक्त निकाले, नमाज पढ़े, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठकर दुनियावी बातें करने की वजह से उसकी तमाम नेकियां जाया हो जाएं और अल्लाह इससे मुना फेर ले। मस्जिद में दुनियावी बातें करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि ये इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। आपने दिन भर में जो भी भलाई के काम किए होते हैं, जो भी तलावत की होती है, जो भी सिदका व खैरात किया होता है, वो सब इस एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि मस्जिद कोई आम इमारत नहीं है, ये अल्लाह का घर है। जब कोई बंदा मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो गविया अल्लाह की मेहमानी में जा रहा होता है, और एक मेहमान का फर्ज होता है कि वो मेजबान के घर के आदाब का ख्याल रखे। मस्जिद का सबसे पहला अदब ये है कि वहां दाखिल होते ही दुनिया को अपने पीछे छोड़ दिया जाए। अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के गम, दुनिया के कारोबार और दुनिया के मंसूबों को निकालकर सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक हकीकी की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे जिस्म तो मस्जिद में होते हैं
मगर हमारी रूहें, हमारे दिमाग और हमारी सोचें बाजारों में, दुकानों पर और अपने घरों में भटक रही होती हैं। पुराने वक्तों के नेक लोग, सहाबा कराम, ताबीन और बुजुर्गान दीन का हाल ये था कि जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते थे तो उनके चेहरों का रंग पीला पड़ जाता था। उन पर एक लर्जा तारी हो जाता था कि हम किस अजीम जात के सामने खड़े होने जा रहे हैं। वो मस्जिद के अंदर सांस भी एहतियात से लेते थे कि कहीं उनसे कोई ऐसी बेअदबी ना हो जाए जो उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। इमाम हसन रजी अल्लाह इन्हा जब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते तो फरमाते कि ए अल्लाह, तेरा गनहगार बंदा तेरे दरवाजे पर आ गया है। तूने नेकूकारों को हुक्म दिया है कि वो गनहगारों से दरगुजर करें, तो अपनी रहमत के सिदक़े मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। उनके दिलों में मस्जिद का ये एहतराम था। और एक हमारा हाल है कि हम मस्जिद में दाखिल होते ही मोबाइल फोन निकाल लेते हैं, मैसेजेस का जवाब देना शुरू कर देते हैं, और बाज औकात तो नमाज के दौरान भी लोगों के फोन बज रहे होते हैं जिन पर गाने या म्यूजिक की टून्स लगी होती हैं। ये अल्लाह के घर की कितनी बड़ी तौहीन है। मस्जिद में दुनियावी बातें करने का एक और अबरतनाक पहलू ये है कि ये अमल न सिर्फ बात करने वाले की अपनी नमाज और नेकियों को खराब करता है, बल्कि मस्जिद में मौजूद दूसरे नमाजियों की तौजा भी भटकाता है। एक शख्स बड़ी मुश्किल से दुनिया के झमीलों से निकलकर अपने दिल को हाजिर करके अल्लाह के सामने सजदा रेज होने आता है। वो चाहता है कि उसे चंद मिनट का सुकून मिले, वो अपने रब से मुनाजात कर सके, लेकिन उसके बराबर में बैठे हुए दो लोग ऊंची आवाज में जमीनों के सौदे या रात के मेज पर बात कर रहे होते हैं। इस बेचारे की नमाज का सुकून बर्बाद हो जाता है, इसका खुशुआ और खुजुआ खत्म हो जाता है। अब जरा सोचिए, जिस शख्स की वजह से किसी दूसरे मुसलमान की इबादत में खलल पड़े, क्या अल्लाह उससे राजी होगा? क्या इसका ये अमल गुनाह कबीरा के जुमरे में नहीं आएगा? किसी को तकलीफ देना वैसे ही हराम है, और अल्लाह के घर में किसी की इबादत में रुकावट बनना तो इससे भी बड़ा जुर्म है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम सच्ची बातें कर रहे हैं या कोई संजीदा दुनियावी मसला हल कर रहे हैं तो मस्जिद में ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। मस्जिद दुनियावी मसाइल के हल के लिए पंचायत घर नहीं है। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही, नमाज, तलावत कुरान और दीन की तालीम और तरबियत के लिए मखसूस है। अगर आपको कोई दुनियावी बात करनी ही है, कोई कारोबार तय करना है या किसी से हाल अहवाल पूछना है, तो मस्जिद से बाहर निकल जाइए, सहन से बाहर चले जाइए, वहां जितनी चाहें बातें करें। मस्जिद के अंदर बैठकर दुनियावी गुफ्तगू करना हर हाल में ममनुआ और नापसंदीदा है। इस सिलसिले में हमें अपने इस्लाफ के वाक़ात से सबक सीखना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इन्हा के दौरे खिलाफत का एक मशहूर वाक़या है कि आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि आपने दो लोगों की ऊंची आवाजें सुनी। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम दोनों कहां से आए हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम ताइफ से आए हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इन्हा ने फरमाया कि अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें उस मस्जिद में ऊंची आवाज में बात करने पर सख्त सजा देता। जरा गौर कीजिए, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में सिर्फ ऊंची आवाज में बात करने पर सजा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये मस्जिद नबवी के आदाब के खिलाफ था। आज हम मसाजिद में बैठकर गैबत करते हैं, चगलखोरी करते हैं, एक दूसरे पर तहमतें लगाते हैं और सियासत के नाम पर गाली गलौज तक उतर आते हैं। क्या हमें अल्लाह की पकड़ का खौफ नहीं है? जब इंसान मस्जिद में दुनियावी बातें करता है तो वहां मौजूद फरिश्ते जो अल्लाह की रहमत और बरकतें लेकर नाजिल होते हैं, वो इस शख्स से दूर हो जाते हैं। फरिश्ते ऐसे इंसान पर लानत भेजते हैं जो अल्लाह के घर में बैठकर दुनिया का पुजारी बना रहता है। मस्जिदें वो मकामात हैं जहां से इंसान के गुनाह मुआफ होते हैं, जहां से इंसान को सुकून मिलता है, जहां दिलों का जंग दौर होता है। लेकिन अगर हमने मस्जिद को भी दुनियादारी का अड्डा बना लिया तो फिर हमारे पास वो कौन सी जगह बचेगी जहां जाकर हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकेंगे, जहां जाकर हमें हकीकी, ज़हनी और रूही सुकून मिल सकेगा। ये बात भी काबिल गौर है कि मस्जिद में दुनियावी बातें करने से इंसान के दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, दिल सख्त हो जाता है और इबादत की चाशनी खत्म हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनका दिल नमाज में नहीं लगता। वो नमाज पढ़कर जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके दिलों में दुनिया भरी होती है और वो मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं रखते। जब दिल दुनियावी बातों की वजह से सख्त हो जाता है तो फिर उस पर न तो कुरान का असर होता है और न ही किसी वाज व नसीहत का।
इंसान एक लकड़ी के ढांचे की तरह मस्जिद आता है और उसी तरह वापस चला जाता है। उसे कोई रूहानी फायदा हासिल नहीं होता। हमें अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की तरबियत पर भी तवज्जो देनी होगी। जब वो हमें मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करते, हंसते मजाक करते देखते हैं, तो उनके दिलों से भी मस्जिद का एहतराम खत्म हो जाता है। वो समझते हैं कि शायद मस्जिद भी कोई पार्क या होटल है जहां जाकर दोस्तों से गपशप लगाई जा सकती है। इस तरह हम न सिर्फ खुद गुनाहगार हो रहे हैं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी इस तबाही के रास्ते पर डाल रहे हैं। हमें खुद भी बदलना होगा और अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि मस्जिद क्या है और उसके हुकूक क्या हैं। आज से हम सबको ये पख्ता इज़्म करना होगा कि जब भी हम मस्जिद की हद में दाखिल होंगे, अपने मोबाइल फोन्स को खामोश कर देंगे, अपनी जबानों पर ताला लगा लेंगे और जब तक मस्जिद में रहेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तलावत करेंगे या खामोशी से बैठकर अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे। अगर कोई दूसरा शख्स भी हमसे बात करने की कोशिश करे तो अंतहाई अदब और प्यार से उसे इशारा कर दें या कह दें कि भाई, ये अल्लाह का घर है, यहाँ दुनिया की बातें नहीं करते, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इस तरह हम न सिर्फ खुद को गुनाह से बचाएंगे, बल्कि अपने दूसरे भाई की भी इस्लाह कर सकेंगे। याद रखिए, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें एक एक पल का हिसाब देना है। मसाजिद में गुजारा गया वक्त हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होना चाहिए। उसे दुनियावी फजूलियात की नजर करके बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह ताली हमें अपने घरों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में मसाजिद की हकीकी मोहब्बत और अजमत पैदा फरमाए और हमें उन तमाम गुनाहों और कोताहियों से बचने की तौफीक दे जो हमारी नेकियों को बर्बाद करने का सबब बनती हैं। आमीन।